हैं, वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। चंद्रशेखर जी, लूथरा साहब, क्या बृजभूषण शरण सिंह को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? एक के बाद एक पहलवान आ रहा है और हमारे पहलवानों को अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल 555 दिन बचे थे, आज 554 दिन बचे हैं। एवरी डे काउंट्स, हर एक घंटा महत्वपूर्ण है। जिन पहलवानों को मैट पे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, नए दाव पेच, वो इस बात का मंथन कर रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए। उनकी जो सह खिलाड़ी हैं महिलाएं, वो अपनी इज्जत कैसे बचाएं। ये देश के लिए शर्मसार कर देने की स्थिति हो गई है। देखिए, पहली चीज तो यह है कि आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोरालिटी या मॉरल ग्राउंड्स पे जो भी आप कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए, ये बृजभूषण सिंह ये पॉलिटिकली बहुत हैवी वेट है। अगर आप काउंट करें तो 20, 25, 28 मर्डर, एलिजेड मर्डर केसेस इनके अगेंस्ट है। अगर आप इनके काउंट करें तो टाडा भी लगा था। अगर काउंट करें तो ये वही बृजभूषण सिंह है जो साक्षी मलिक यहाँ पर बैठी हुई हैं। जब ये मेडल जीत करके रिंग से आ रही थी, मुझे याद है रियो में हम सब लोग वहाँ पर थे, जब ये उसने आई और हमने कोशिश की उससे बात करके, इतनी बुरी तरह से उसको लताड़ा साक्षी मलिक को। उसका बेचारी का जो था ना, पहला मेडल इंडिया को आया था। सोचिए, रियो में हमारी कितनी बुरी हालत हुई थी, सिर्फ 2 मेडल लड़कियों ने बचाया था हमें, और वहां पर उस लड़की को बुरी तरह से डांट के साइड पे कर दिया था। जब वो हमसे बात करने फाइनली आई, जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो उसकी ये हालत थी जैसे जीतना तो दूर, हार के जैसे आए हों। तो किस बृजभूषण सिंह की बात कर रहे हैं? ये देखिए, कहते हैं ना पॉलिटिकल एक अपनी अलग गुंडागर्दी होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फेडरेशन को अपना घर बना रखा है। यहां पर ये अब जाएंगे भी, क्योंकि इनके 3 टर्म हो गया, तो अपने बेटे को लाने की तैयारी कर रहे हैं। इवन अगर आज इनका इस्तीफा हो गया तो ये बच्चे ये ना सोच लें रेसलर की ये चले जाएंगे, ये इनका बेटा आकर के बैठ जाएगा। आप किस तरह से इनको हटाओगे? लूथरा साहब, तो आप कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह रिजाइन करेंगे नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अब तो करना पड़ेगा, अब तो करना चाहिए और करना पड़ेगा, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जी के खिलाफ पूरे के पूरा रेसलिंग। और सोचिए, साक्षी मलिक की आपने बात की, कल साक्षी मलिक भी यहीं बैठी थी, विनीश फोगाट यहीं थी, 2 टाइम ओलंपियन, 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम होल्डर, 1 एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, क्राउंड एशियन चैंपियन इन 21, वर्ल्ड चैंपियन, ब्रॉन्ज मेडल 2019। मतलब मैं कह रहा हूं, तब भी इस सब के बावजूद आप इन पे अंधा विश्वास मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि अभी जब देश रतन निगम जी आएंगे तो वो बोलेंगे, लाइए जरा देश रतन निगम जी को, कि ऐश्वर्या देखो, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है, ठीक है, लेकिन क्या लूथरा साहब तब तक बृजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे तो कम से कम अलग तो हो सकते हैं? कि अलग भी नहीं होंगे कि ये बात इन्होंने अपने अहम की बात बना ली है। लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है और यहां पे इन्हें अपनी इज्जत की पड़ी है। उन लड़कियों की इज्जत की क्या? देखिए सर, पहले उनसे फिर आपके पास। देखिए, पहली बात यह है ऐश्वर्या, अगर आप ध्यान से मुझे लगता है और एथलीट से भी और रेसलर से भी पूछोगे तो मुझे एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, लेकिन करीब 5, 5.5 साल हो गए हैं, जबकि कैंप्स पहले भी पिछले 6-7 साल से सारे कैंप ही लखनऊ में लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो इनकी ऐश गाह है, वहाँ पर तो लोगों को शोषण भी होगा। तो ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये कोई सामने पहली बार आई है। लोग काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड बोलते थे, लेकिन पहली बार विनेश ने ये हिम्मत की है कि वो किसी के कहने पर या अपने जो भी बाकी लोगों को भी इकट्ठा करके सामने लाई है। 5, 5.5 साल पहले एक जूनियर लड़की ने लखनऊ में ठीक ऐसा एलिगेशन लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जरा दोबारा बोलिएगा सर। कब शारीरिक शोषण? नहीं, वी विल टॉक टू हर। ठीक है। हाँ, मैंने कहा, देखिए मैंने कहा ना कि ये जाइए, और कोई शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो अमर उजाला में एक छोटी सी खबर आई थी, हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करने उतरे, बाय द टाइम हम पहुंच पाते कुछ करते हैं उससे पहले उसको विड्रॉ करवा दिया गया। उस लड़की का हमें नाम ही नहीं सामने आने दिया गया, उस लड़की को गायब कर दिया गया। गायब नहीं, हमारे सामने नहीं आने दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि विनेश ने इस बार बीड़ा उठाया, बीइंग द सीनियर मोस्ट लेडी। अगर उसने ये उठाया तो कुछ होगा। जो आप आज प्रोग्राम कर रहे हैं विनेश की वजह से कर रहे हैं। अगर कोई लड़की ABCD कोई और होती तो ये प्रोग्राम ही ना होता।
तो इसलिए बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा, जिनके सांसद है, देखिए नॉर्मली अगर आप और मैं होते तो अभी तक को अरेस्ट हो गया होता। इससे सीरियस चार्जेस, ये कोई मी टू चार्जेस नहीं है, ये सीरियस सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस है, जिसमें 5-6 लड़कियां वो कह रहे हैं सामने है और 8-10-20 लोग और आने वाले हैं। क्या ऐसे में कोई मॉरल ग्राउंड रह जाता आपका रहने का? तो इसलिए कोई, मैंने कहा ना, ये पॉलिटिकली बहुत हैवी वेट है। मेरे को नहीं लगता कि इन पे बहुत बड़ी कोई कार्रवाई होगी, लेकिन हाँ, क्यों नहीं होगी?